हाय अंकित। थोड़े और लोग जुड़ जाएं फिर हम आज के हमारे गेस्ट को ऐड करेंगे। हाय सागर। आज स्पेशल ये है कि आज हमारे साथ हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा पताल लोग, तो आज हमारे साथ हैं पताल लोग के कबीर एम यानी आसिफ खान। और बाकी सारी बातें हम आसिफ से करेंगे। आसिफ को ऐड कर लेते हैं, बाकी और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहेंगे। बाकी हम आसिफ को ऐड करते हैं। हाय। हाय आसिफ, सबसे पहले तो रमज़ान हाय। मुबारक। थैंक यू सो मच, आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। सो मच। कैसे हैं आप? बहुत मस्त यार, जबरदस्त एकदम। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। जी। जी तो आसिफ, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में। लॉकडाउन में पिछले 15-20 दिन से तो यार क्योंकि पता लोग आने वाला था, तो इसके प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी, वो कर जी। रहा था मैं। और उससे पहले भी एक्चुअली मेरे साथ ये हुआ कि पिछले 1 महीने में लॉकडाउन में मेरे 2 शो रिलीज हुए हैं। अभी पाताल लोक ओह। रिलीज हुआ, इससे पहले मेरा पंचायत रिलीज हुआ था अमेजोन पे। जी जी। तो मेरा तो मोस्टली टाइम जो था वो इसी में कि उसी के से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चलती रहती है ना। कभी अमेजोन का कोई प्रोमो शूट है, या फिर कभी किसी और के साथ इंटरव्यू है, न्यूज़पेपर का काम है, या फिर लाइव जी। इंटरव्यू है किसी का। फोन कॉल आते रहते हैं, कितने सारे वो हैं। तो ये सब जी। चीजें हैं। उसके अलावा जब टाइम मिलता है खुद के लिए, तो मैं नेट अमेजोन नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज वगैरह देखना, बुक्स पढ़ना, ये सब कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। जी। आसिफ, मैं पूछना चाहूंगी कि कितना मुश्किल रहा आपके लिए। जैसे कि हम जानते कि पताल लोग आने वाली थी और लॉकडाउन हो जी। गया, तो प्रमोशन वगैरह में वो जी। कितना मुश्किल रहा। सॉरी, मैं आपकी आवाज प्रमो कट रही थोड़ी सी। अभी आ रही है मेरी आवाज बराबर? हाँ, आ रही। मैं ये पूछना चाहूंगी कि कितना मुश्किल रहा, जैसे कि लॉकडाउन वैसे तो हम सबके लिए ही थोड़ी बहुत मुश्किलें लेकर आया, बट जैसे कि आपने बताया पताल लोग आने वाली थी, लॉकडाउन आ गया, तो किस तरह से मुश्किलें जी। आई प्रमोशंस वगैरह में? मुश्किल तो नहीं थी। हर चीज का अपना प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों चीजें हैं। मतलब प्लस जी। पॉइंट ये मतलब माइनस पॉइंट ये था कि हम चाहते थे कि जब भी आपको प्रोजेक्ट जब रिलीज होता है ना, आप जी। मीडिया से आपको इंटरेक्शन होता है, प्रमोशन करने के लिए जाते हो, जी। सारी टीम पूरी एक टीम एक साथ दोबारा से मिलती है सब। वो सारी चीजें थोड़ा सा मिस कर दिया। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये था कि अभी सारे लोग घर में, लॉकडाउन में पूरी आवाम घर में है, तो लोग ज्यादा देखेंगे शो को। तो शो का जी। व्यूवरशिप में थोड़ा ज्यादा हमें, उसमें हमें थोड़ा फायदा वैसे हो भी जाएगा। वैसे भी तो हिट हो चुका है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पर देखो पताल थैंक यू, लोग छाया हुआ है आजकल। थैंक यू, थैंक तो यू। हाय रिया। जी। रिया मेरी दोस्त है। जी। जी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप कमेंट सेक्शन में आसिफ से जो भी क्वेश्चन करना चाहे आप कर सकते हो। आसिफ हमें उसका पूरा पूरा आंसर देंगे ईमानदारी से। जी। 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 तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब थिएटर, आपने जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपने थिएटर करा 5 साल, फिर जी। एक्टिंग की तरफ आना, कैसे हुआ ये जर्नी, बताइए आप अपनी थोड़ी सी हमें। मेरी जर्नी बहुत ऐसे सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ वैसा नहीं है। तो मैं राजस्थान राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। जी। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और जी। 2010 तक मैं यहीं पे था। मेरी पूरी एजुकेशन वगैरह मेरा सब कुछ यहीं पे हुआ। तो 2010 ओके। तक मैं स्कूल में छोटे छोटे जो नाटक होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया करता था। और जी। 2030 में एक शो आया था, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जी। उसको देख के मुझे थोड़ा नया नया, क्योंकि वो एक नई चीज मेरी जिंदगी में आई थी कि स्टैंड अप कॉमेडी नाम की एक चीज होती है कि एक ही बंदा बहुत सारे कैरेक्टर प्ले कर रहा है। जी। तो वो मुझे थोड़ा सा, आज मेरे लिए थोड़ी नई चीज थी वो। उसने थोड़ा ज्यादा मुझे अपनी तरफ खींचा। तो वहां से मुझे शौक लगा। डांस में किया करता था शादी वादी में, ऐसे ही स्कूल वगैरह में। मुझे स्टैंड अप कॉमेडी का बड़ा
शौक लगा वहां से कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी ये मुझे ट्राई करना चाहिए। वो करते जी। करते करते एक होता है ना कि आपके दोस्त चाबी भर देते हैं आपके अंदर की तुम्हें जाना चाहिए, हाँ। तुम्हें करना चाहिए। तो बस फिर वहां से करते करते वो 2010 में फाइनली मैंने अपना ज़हन बना लिया था कि मुझे जाना है बॉम्बे। मैंने फैमिली वाले को बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो शुरुआती में उन्होंने थोड़ा बहुत मना वना किया कि मत जाओ, ये वो होगा, जी। पढ़ाई कर लो, ये कर लो। तो फिर जैसे तैसे करके मैं गया बॉम्बे, और बॉम्बे जाने के बाद 2010 में मैं गया था पहली बार। 1.5 साल रहा पहले मैं बॉम्बे। और उस वक्त क्योंकि कोई काम नहीं मिला था, क्योंकि वो मेरी गलती थी, मैंने बिना बिना किसी ट्रेनिंग के मैं इसी तरीके से बस चला गया था मुंह उठा के बॉम्बे, जो कि नहीं जाना चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आपको दुनिया में आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो वो करने के लिए मैं चला गया, और फिर वहां से 1.5 साल रहा। 1.5 साल में मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे थिएटर करना चाहिए, कि ट्रेनिंग ओके। बहुत जरूरी। तो फिर वहां से वापस मैं जयपुर शिफ्ट हुआ 2011 में, और मिड में शिफ्ट हुआ था मैं। तो फिर 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ऑलमोस्ट 6 साल मैंने जयपुर में थिएटर किया। फिर दोबारा मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, फिर जो है बॉम्बे में काम करना शुरू किया। एज इन मतलब ओह। पहले मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, लेकिन हाँ इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो काम कर रहा था बॉम्बे में, 2016 में काम किया। फिर कुछ दिनों के लिए फिर मैंने अपना सर्वाइवल, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम था, तो फिर जी। मैंने एक कंपनी है कास्टिंग बे, ओके। कास्टिंग बे कंपनी है। अनमोल आहूजा एंड अभिषेक बैनर्जी मेरे मेंटर्स हैं दोनों। वो उन ओके। लोगों की कंपनी है, मैंने उनको ज्वाइन किया। उनके साथ मैंने कुछ ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने काम किया। और फिर जी। वहाँ उनके साथ काम करने के बाद मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला मिर्जापुर। मिर्जापुर जी। मिलने के बाद फिर बैक टू बैक मेरे प्रोजेक्ट आते रहे, तो मैं एक्टिंग में ज्यादा बिजी हो गया। तो फिर मैंने वहां से जो है कास्टिंग का जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम फिर एक्टिंग करने लगा वहां से। ओके। मतलब जी। कास्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग में आ गए। जी। कास्टिंग करने नहीं गया था एक्चुअली, मुझे करना शुरू से बॉम्बे में एक्टिंग करने ही गया हूँ मैं। तो ये है ओके। कि आप लाइफ में कुछ बनने जाते हो तो आपको लाइफ में जी। बहुत सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको बनाने में आपको हेल्प करती हैं। तो उन्हीं जी। में से एक सीढ़ी। मेरा कास्टिंग का जॉब भी है। जी। किसी ने आपसे पूछा कि कबीर एम में एम का क्या मतलब है? कबीर एम में एम का क्या मतलब है, इसको जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा, जो भी है मेरे भाई जिन्होंने पूछा ये। किसी ने पूछा आपसे, तो जाइए प्लीज पताल लोक देखिए और आपको वहां मतलब पता चलेगा एम का क्या मतलब है। ये जगजीत संधू कह रहे हैं, ये जगजीत संधू जो कह रहे हैं कि सर आपने कार कहाँ से सीखी। जगजीत संधू जो है हमारे पाताल लोक के चाकू हैं ये। और कार जी। कहाँ से सीखी, जी। मैंने कार इन्हीं से सीखी है। इन्होंने जितने भी शॉट्स थे कि मुझे कार चलाना नहीं आती थी, तो मैं सीधा लेके जाता था, और जब कट होता था तो ये रिवर्स करके यही लेके आते थे पूरे शूट पे। जी। आसिफ, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि जैसे आपने बहुत सारी अब वेब सीरीज की, मूवीज भी की, परी में भी आपने काम जी। किया, तो वो रोल जी। कैसे मिला आपको? परिवार मतलब रोल तो सारे मिलने का, देखो एक ही मिलने का एक सीधा सा एक सिस्टम होता है बॉम्बे में। बॉम्बे में क्या पूरी दुनिया में, हॉलीवुड में तो हर जगह जी। मतलब यही सिस्टम है कि आपको ऑडिशन देना पड़ते हैं। ये टीम को जब हाँ। आप जाते हैं, आप फर्स्ट में आप जाते हैं, आप इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उनके डेटा में चले जाते हैं। फिर जब भी उनको जिस भी तरीके के कैरेक्टर की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल उनको कोई सांवला सा नॉर्मल सा दिखने वाला दुबला पतला कोई लड़का चाहिए होगा 27-28 साल का, तो वो अपने डेटा में जब डालेंगे तो मेरा फोटो आएगा वहां पे। तो मुझे कॉल हम्म। करेंगे, मुझे बुलाएंगे, मैं ऑडिशन दूंगा। ऑडिशन देने के बाद मेरे जैसे और 5, 7, 10, 20, 15, 20 जितने भी लोग होंगे, सारे ऑडिशन आगे जाएंगे। फिर वो शॉर्टलिस्ट होंगे। फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर छटते 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 लास्ट में एक बचता है, और वो बंदा वो लॉक होता है उस कैरेक्टर में। जी। तो रोल मिलने का प्रोसेस यही है, चाहे वो लीड रोल हो चाहे वो छोटा रोल हो। सही बात है। तो जैसे जी। कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पर्दे पर तो हमने आसिफ को देख लिया, मिर्जापुर में, जामतारा में, पाताल लोक में। रियल लाइफ में जी। आसिफ कैसे है? किस तरह यार अलग है, रियल जैसे हम पर्दे पर आसिफ को देखते हैं और जो रियल लाइफ में आसिफ है? नहीं यार, क्योंकि मेरे मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही गैंगस्टर और जी। थोड़ा माराधारी और ये सब। हाँ, अगर पंचायत को अगर आप छोड़ दो, पंचायत पंचायत में हालांकि बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही वैसा वाला कैरेक्टर था। जी। मैं बिल्कुल एकदम ऑपोजिट हूँ इसके। मेरे जो भी दोस्त हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो देख रहे हैं यहाँ पे, उनको पता है ये चीज़। मैं बहुत ऑपोजिट हूँ इसके बिल्कुल। मैं बहुत ही एकदम सिंपल सोबर सा रहने वाला हूँ यार। मुझे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। वायलेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे इस जी। तरीके की चीज़ पसंद है। तो मैं इसका बिल्कुल बहुत ही ऑपोजिट हूँ। मुझे मेरा काम एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा जो फ्री टाइम होता है तो मैं और दूसरी चीज़ें करता हूँ क्रिएटिवली, मतलब देखना, फिल्में देखना, लिखना पढ़ना, ये सब मुझे ज़्यादा पसंद है। जी। कोई आपसे पूछ रहा है मिर्जापुर सीजन 2 के एनी अपडेट्स? यार मिर्जापुर सीजन 2 की अपडेट कल ही आई है, नई अपडेट। अमेजोन ने ये कर दिया कि इसी साल रिलीज होगा।
अब कौन सा महीना और कौन सी तारीख, उसके लिए थोड़ा और वेट कर लो। तो मिर्जापुर के फैंस के लिए खुशखबरी है जो सर बता रहे हैं कि इसी बिल्कुल है, साल बिल्कुल है। रिलीज। आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा यार मिर्जापुर। अभी वक्त अभी हो गया, इंतजार खत्म, मैं बता रहा हूँ। जितना करना था इंतजार कर लिया, अभी आने वाला है बहुत जल्दी, बैक टू बैक। तो थिएटर से यहाँ तक का सफर कितना मुश्किल रहा आपके लिए, या फिर बहुत इजीली था सब कुछ स्मूथ? नहीं, इजी तो खैर नहीं था, इजी तो लेकिन हाँ मतलब यार, जब थिएटर जब कर रहा था तो एक फायदा ये होता है आपको थिएटर करने का, क्योंकि मैं बॉम्बे में मेरी 2 इनिंग्स हुई अलग अलग। मैं एक बार आया बिना थिएटर सीखे, बिना किसी ट्रेनिंग के, फिर एक बार मैं दोबारा गया, फिर मैं ट्रेनिंग लेके वापस आया हूँ। क्योंकि थिएटर करके जब दोबारा वापस आया तो पहले जो एक इनसिक्योरिटी होती थी मेरे अंदर की मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के जब ऑफिस जा रहा हूँ, मैं वहाँ देख रहा हूँ कि 5 लोग बॉडी वॉडी बना के और एकदम यू नो हीरो मटेरियल लड़के खड़े, तो मैं उनको देख के घर भाग आता था कई बार कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा इनके बीच। लेकिन जब थिएटर थिएटर क्या है ना, थिएटर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा देता है। आप में जी। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कूद कूद के भर जाता है कि आपको अपने क्राफ्ट पर भरोसा होता है। अब जब मैं कहीं ऑडिशन देने जाता हूँ और अगर वहाँ मेरे सामने 5,000 लोगों की लाइन भी होगी, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ये होगा कि हाँ जो मैं करूंगा वो कोई और नहीं करेगा। जी, ये तो एक है। मेरी अपनी मेरी एक इंडिविजुअल पहचान है अपनी, तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया, तो उससे काफी आसान हुई है मेरे लिए चीजें बॉम्बे में दोबारा जब दूसरी बार जब मैं आया हूँ तो। तो आसिफ, जो भी लोग अभी थिएटर कर रहे हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट है जी अभी, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब एक्टिंग जिनका पैशन है और जो अभी थिएटर कर रहे हैं। यार, एक्चुअली थोड़ा सा आपको ना सवाल चेंज करना चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरे को जितने ज्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग ना बहुत सारे लोग ये करते हैं, 10 दिन 15 दिन थिएटर किया नहीं किया, कोई एक्टिंग का ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन कर ली और वो चले जाते हैं बॉम्बे। जी। और फिर ना वो एक तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना पैसा खर्च जबरदस्ती जाया करते हैं, बाद में आके फिर वो रोते हैं, फिर अपनी जिंदगी में 2-4 साल पीछे आ जाते हैं, वो फिर वो कुछ और करते हैं। तो जी। मेरा इतना सा मेरी सलाह है कि आप अच्छा खासा टाइम दे के जाओ। हाँ। आप यंग एज में, अगर हम जो भी लोग हैं 25-26 साल 30 साल जो भी वट एवर हमारी एज है, थोड़ा जहाँ 6-8 महीने में इंसान नहीं सीख सकता कुछ। काम जी। मिल जाना, काम मिलना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब काम तो मिल जाएगा आपको बॉम्बे में। आपको एक तो आपको 2 तरीके का, एक तो आप काम कर लो और एक आप अच्छा काम कर लो। जी। जब आपको कोई बढ़िया बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसके लायक हो या नहीं, वो आपको पता होना चाहिए अंदर से कि उतनी आप जब तक ट्रेनिंग ना कर लो आप बॉम्बे मत जाओ। जी, ये तो है। अब वो भी आसिफ एक बात होती है ना कि जब हम अपने आप पे अच्छे से काम करके जाएं तो हमें खुद में भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, हम तो ये कर लेंगे। तो वो एक बहुत बिल्कुल बड़ी बात बिल्कुल रहता होती है, बिल्कुल रहता है, वो बहुत जरूरी है, बहुत है। जी। जरूरी है। वरना फिर धक्के खाना पड़ेंगे बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे में रोज हर रोज 5-5 10-10 हजार बिल्कुल लोग सर। आते हैं एक्टर बनने। जी, हर रोज तो एक्टर फिर बनने कैसे लोग होगा? आते हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है वहां पर। जी बहुत ज्यादा। जी। तो आसिफ, घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया एक्टिंग में? यार घर वालों ने एक्चुअली मेरे, क्योंकि मेरे 2008 में मेरे मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो तब से मेरी ओ। मम्मी है घर में सबसे बड़ी, तो वही संभालती हैं सबको। तो जी। मेरी फैमिली, मेरे भाई हैं मुझसे बड़े, एक मुझसे छोटे भाई है, एक मेरी बहन है, भाभी है मेरी, मेरी अभी भतीजी हुई है एक अप्रैल 1 को, और मेरी ओ। मम्मी है। तो मेरा सबसे बड़ा, मेरी बैकबोन रही है यार मेरी मम्मी हमेशा से। फैमिली का सपोर्ट के बिना जिंदगी में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। फैमिली यस, सपोर्ट का मतलब एक्चुअली। सिर्फ ये नहीं होता कि महीने के महीने आपको पैसे भेज दें, पैसा भेजना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको मॉरल सपोर्ट होना, बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी हैं यार। एक बंदे जी। की जर्नी जो भी बनती है, आज किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल देखते हो, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो मेरी, जैसे कि मैं हूँ अगर इंडिविजुअल, तो जी। मेरी फैमिली में, जैसे कि मेरी फैमिली ये तो है ही, मेरी मम्मी मेरे भाई बहन, इसके अलावा बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं जिनके बिना मैं कुछ जी। जिंदगी में नहीं कर पाता। मेरे मेंटोर्स हैं, अभिषेक सर, अनमोल सर हैं और मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते थे, मेरे रूममेट्स हैं, मेरे फ्लैटमेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, जितना कास्ट एंड क्रू के साथ मैंने काम किया, जो मेरे को एक्टर्स हैं, ये सारे लोग मिलके ही एक इंसान को थोड़ा बहुत भी अगर वो काबिल बनता है जिंदगी में, तो वो भी लोग बनाते हैं। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। जब तक हमारे साथ वाले हमारा साथ नहीं देते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहे फिर बिल्कुल वो सही घर बात है। वाले हो, दोस्त हो या कोलीग्स हो। जी 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 जी, जी। बिल्कुल सही। जी। तो आसिफ, अब जब जैसे आप अब पुराने दोस्तों से मिलते हो, चूंकि अब आपने इतनी ज्यादा मतलब वेब सीरीज कर ली, फिल्में कर ली, तो कैसा हम्म। रिएक्शन रहता है दोस्तों का? यार खुश तो बहुत होते हैं वो, बढ़िया, बहुत अच्छा है। बस ये कि कोई फर्क, कोई मतलब किसी तरीके का फर्क नहीं, ये नहीं कि जिंदगी में किसी तरीके का फर्क है उनसे बातचीत करने में, उनकी तरफ से भी ना मेरी तरफ से।
किसी की भी तरफ से जी कोई फर्क नहीं है। वो कब दोस्त आज भी वैसे के वैसे ही हैं। वहीं हम उसी चाय की दुकान पे जाके बैठते हैं जहाँ पहले बैठते थे। सारी चीजें वैसी की वैसी। जब भी मैं यहाँ आता हूँ अपने घर पे, मैं यहाँ एक्चुअली आता ही इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे जी बॉम्बे इतना ज्यादा बड़ा शहर है यार। बिल्डिंगों में सब एकदम ऐसे रहते हैं जैसे छोटे शहरों में हम देखते हैं ना कि दिन एक काफी गाड़ी है। में वैसे वो एक एक बड़ी सी गाड़ी नहीं देखते पिकअप जिसके पीछे पिंजरे लगे होते हैं, पिंजरे में मुर्गा मुर्गी होते हैं बहुत सारे। दूर से किसी बिल्डिंग को देखना कभी मुझे सेम फीलिंग आती है बिल्कुल। मुझे भी। तो यहाँ यहाँ आके ना मैं एकदम खुला खुला सा फील करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे यहाँ आना जी मजेदार लगता है बहुत। ये होनी चाहिए ना कि हमें अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हम कहीं पे भी हाँ पहुंच यार, जाएं। सही बात है, नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़नी। मैं फिर यार वो ना, क्योंकि पता है बॉम्बे जैसे शहर में रहने के बाद क्या हो जाता है, आप जब अपना होम टाउन छोड़ के कहीं और रहते हैं तो आपकी हालत ना थोड़ी सी वैसी हो जाती है कि आप ना वहाँ के हो ना यहाँ के। यहाँ जी तो भी सब लोगों से सब कट जाते हैं एक तरीके से, सब अपनी अपनी जिंदगी में पूरा वो हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। और आप जिस शहर में हो वहाँ किसी को किसी से पड़ी नहीं है। तो जब जी आप वहाँ हो तो आपको यहाँ की याद आएगी, जब आप यहाँ हो तो आपको वहाँ के लाइफस्टाइल की आदत पड़ेगी तो आपको वहाँ की याद आएगी। तो फिर आप जी दोनों के बीच कहीं कहीं हो। जी एक्चुअली ये बहुत हाय अच्छी बात भारती। होती। भारती, ये जो है खोजी गिलगामेश मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओह हाय। मतलब सिर्फ मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी आपसे किसी ने पूछा कि एक्टिंग के करियर में, मतलब जो आप एक्टिंग करो इसमें आपके इंस्पिरेशन कौन है, आपका फेवरेट एक्टर जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो। यार मेरे फेवरेट एक्टर, मेरे दो फेवरेट एक्टर हैं, दोनों इंडियन हैं। पहले तो जिनको बचपन से देखता हूँ, जिनकी वजह से एक्चुअली मैं फिल्मों में आने का मैंने सोचा था जिंदगी में, वो शाहरुख खान। और उसके बाद जब, क्योंकि मैंने वो थिएटर मेरे पूरा जयपुर फेवरेट से है। किया है। अच्छा, वो सबके फेवरेट है यार। और वो सबके फेवरेट। दूसरा फिर मेरा जो है, क्योंकि मैं जयपुर गया था थिएटर करने के लिए, तो हमारे जयपुर थिएटर से निकले इंडिया के, मतलब वर्ल्ड के बहुत बड़े एक्टर हैं, इरफान खान जी साहब। तो दूसरे वो थे हाँ कि वो उनकी फिल्में देखना शुरू की थी हमने जब थिएटर में गए थे। तो जितनी भी उनकी जी फिल्में देखी तो उसके बाद थोड़ा एक्टिंग के मायने चेंज हो गए दिमाग में। तो तब से ये दो लोग हैं, शाहरुख खान और इरफान खान। जी वो दोनों ही बहुत संजीदा एक्टर हैं। इरफान जी खान बिल्कुल। साहब तो रहे नहीं, बट शाहरुख खान वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर। जी आसिफ, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अब पताल लोक का कोई ऐसा, पताल लोक में हालांकि आपका छोटा रोल था पर वो बहुत ही दमदार हम्म, रोल रहा, तो उस हम्म। दौरान कोई ऐसी सीन, ऐसा कुछ जो आपको करने में बहुत मुश्किल हुई हो। यार बहुत सारी चीजें, एक तो जग जाहिर बात है बड़ी, की मैंने जिंदगी में पहली बार, सबने देखा, मैंने पहली बार मैंने न्यूड सीन किया। जी तो वो, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं मतलब ऐसा बहुत मुश्किल मुश्किल, मतलब वो दिमाग के अंदर होता है आपका। हाय रोहित भाई। जी तो वो दिमाग में तो था मुझे, मतलब पहली बार जब स्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तब मुझे बताया गया था कि आपको ये करना है। लेकिन वो क्या होता है ना कि मुझे ये नहीं मालूम था कि किस तरीके से शूट होगा। मैं अगर न्यूड हो रहा हूँ तो मैं कितना दिख रहा हूँ कितना नहीं दिख रहा हूँ, वो सारी चीजें नहीं मालूम थी। तो जी जब हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे इसमें, इस सीरीज की सबसे अच्छी, आजकल सीरीज की सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि एक शूट होने से पहले बहुत लंबा वक्त लिया जाता है, आपको वर्कशॉप दी जाती है पूरी। स्पेशल जी टीचर्स बुलाए जाते हैं एफटीआई से, एनएसडी से। तो हमारे जो टीचर थे, शशि भाई थे, वो एफटीआई से हैं, वो हमारी वर्कशॉप लेने के लिए आए थे। तो उन्होंने एक एक बारीकी पे हमारा काम किया। तो उसमें फिर ये वाला सीन भी था जिसपे काम करना था हम लोगों ने। तो वर्कशॉप में भी दो बार ये वाला सीन किया हमने। जी तो वहां पे भी थोड़ी सी तो मुझे झिझक थी, क्योंकि मैं लाइफ में कभी भी ये कभी नहीं किया मैंने, कभी जी भी। क्योंकि यार एक ही होता है ना कि कुछ चीज ऐसी होती है आप अकेले में भी करते हो, शर्माते हो। जब आप बाथरूम में भी, जब हम पूरे कपड़े भी निकाल देते हैं ना, आईने में खुद को देखते हुए भी थोड़ा सा तो एक हमें अटपटा सा लगता ही है हेजिटेशन हमेशा। होती है वो थोड़ी सी। है ना। तो जी एक सेकंड। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी 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 मैं सुन पा रही हूँ, हाँ, वो बीच में थोड़ा सा। तो जी वो करने के बाद, वो वगैरह करने के बाद दो तीन बार जब हमने कर लिया और इतनी सारी बैक स्टोरीज बना ली थी, उसके बाद फिर मुझे हम्म ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेट पे पहुंचा ना मैं पहले बार वापस, तो पूरा मैं जी मेंटली प्रिपेयर था कि हाँ ये वाला सीन करना है, ये वो। जब सेट पे भी पहुंचा पहली बार, तो जब वो मोमेंट आता है कि आखिरी हाँ अब करना है, तो जी वो बिल्कुल वैसा वाला था कि वो हम कई बार फिल्मों में नहीं देखते कि बंजी जंपिंग करने के लिए जब हेलीकॉप्टर से आप ऐसे खड़े हो गेट पे और अब आपको हाँ कूदना है बस। तो वो जो कूदने वाला जो मोमेंट है ना, मेरे लिए वो मोमेंट एग्जैक्टली वैसा वाला था। मैंने सर को बोला, मैंने सर जस्ट गिव मी 2 मिनट। मैंने आंखें बंद किया, कबीर को याद किया पूरा अच्छे से कि कबीर क्या था, कबीर की लाइफ क्या थी, और मैं भूल गया उसके बाद सब कि मैंने कहा क्या होगा।
फिर उसके बाद मैंने कहा तुम कपड़े उतारो, अब तुम जो मर्जी उतारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हो गया बस उसके बाद। दैट्स ग्रेट। वो वैसे भी हमारे दिमाग की वो होती है ना, हम एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाए फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। हाय पोलोमी जी, जी। ये हमारे शो तो की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है यार शो में, पोलोमी। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी सीरीज हमारे लिए लेकर आने के लिए। बहुत ही नीडेड थी इस सीरीज की, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर में बोर हो रहे थे, तो जी वो हाँ, आप क्या काफी पूछ रही अच्छा थी? था। मैं पूछ रही थी कि जैसे कि आजकल काफी लोग कहते हैं कि आजकल जैसी वेब सीरीज आ रही हैं तो उसमें काफी ज्यादा गालियों का प्रयोग किया जाता है, क्राइम सीन्स होते हैं जो कि यंगस्टर को कहीं ना कहीं मतलब गलत दिशा में ले जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पे, क्या ऐसा सच में कुछ होता है या बस लोगों की बातें? यार एक तो सबसे बड़ी बात, अभी आपने 2 मिनट पहले बोला कि पोलोमी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी रियलिस्टिक और इतनी अच्छी चीजें बनाई। तो जब ऑडियंस जी। खुद कह रही है कि हमें रियलिस्टिक देखना है, तो रियलिस्टिक देखने के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी ना जो रियल में होती हैं। ये किसी ने जी। मन गढ़ंत तो नहीं बनाई, ये सारी चीजें ये एक्चुअली होती है। अगर जिन भी सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल अब हाथीराम का अगर पहला सीन देखेंगे, वो जा रहा है एक चौल में, एक वैसे मोहल्ले में एक शराबी को पकड़ने के लिए, तो आप उस तरीके की सिचुएशन अगर रियल में अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो सिचुएशन वैसी ही होती है। वो सनसनी बनाने के जी। लिए या लोगों को इकट्ठा करने के लिए वो नहीं, इसलिए नहीं डाली गई वो चीजें। वो चीजें इसलिए डाली गई ताकि वो चीज कितना ज्यादा आप कनेक्ट कर पाए उन सारी चीजों से। वो एक्चुअली में होती है वो सारी चीजें जो रियल लाइफ में लोग कर रहे हैं, वो एक्चुअली हम कैमरे पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित जी। भाई जी। किसी ने आपसे पूछा कि अनुष्का शर्मा जो कि शो की प्रोड्यूसर हैं, कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी सेट पे? मैं यार उनके साथ मैंने एक फिल्म पहले ऑलरेडी मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, परी एक फिल्म थी परी। उनकी। और हमारे डायरेक्टर भी जी। प्रोसीत सर थे जो हमारे इसके दो में से एक डायरेक्टर हैं, तो उनके ऑलरेडी मैं शूट जी। कर चुका हूँ। तो मिला तो हूँ, हाँ उनसे मिल लिया। तो मैं बता दूं कि जिन्होंने सर की मूवी नहीं देखी है, तो ऐसा नहीं कि सर पहली बार अनुष्का मैम के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी 2018 में मूवी आई थी, इंडियन हॉरर फिल्म थी उसमें परी। यार बस उस फिल्म में ये है कि आपको मुझे देखने के लिए पॉज करना पड़ेगा, रिमोट हाथ में लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मैं आता हूँ हाँ। ऐसे मैं चला जाता हूँ। दुनिया का जी। सबसे छोटा कैमियो है आई वो गेस मेरा। वो आपकी एक्टिंग डेब्यू थी शायद फिल्मों में। वो नहीं, मैंने पहला बार जिंदगी में कैमरा जो सामने से देखा था वो जी। मैंने वो था टॉयलेट एक प्रेम का था, बॉम्बे में। ओह, ये नहीं पता उसमें थी मेरा हमें। एक छोटा, वो मेरा एक छोटा सा एक कैरेक्टर, उसमें मैं एक छोटा, बहुत सारे रिपोर्टर्स का एक सीन था कि अक्षय कुमार कोर्ट से बाहर आते हैं, फिल्म का एकदम जी। इंटरवल सीन था और बहुत सारे रिपोर्टर उनके पास आते हैं 20-25। तो सबसे पहले जो रिपोर्टर घुसता है उनके पास वो मैं था। उसके बाद मैंने परी की थी। ओह, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आपकी शायद एक्टिंग डेब्यू परी को लोग मानते हैं मूवीज में। जी 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 जी। जी। इससे पोलोमी पहले पूछ रही है कि आपने, पोलोमी पूछ रही है कि आपने डेथ सीन के लिए कितना प्रेप किया। मैम मैंने तो 2 घंटा प्रेप किया, बस आके शूट किया। आपने 3 दिन प्रेप किया उसके लिए, आपने मुझसे डबल प्रेप किया है। जी हाँ बोलो। जी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, मतलब साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इसका कारण बता देते हैं कि आजकल जैसी वेब सीरीज आ रही हैं, बाकी सारी जैसी फिल्मों में दिखाते हैं, उस तरह से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। नहीं यार, एक्चुअली अगर आप देखो साइबर क्राइम की आपने बात की है ना, साइबर क्राइम तो आप अगर इसका, अगर मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, जमतारा रिलीज होने के बाद साइबर क्राइम घट गया है इंडिया में। लोग अवेयर हो गए हैं बहुत सारे। एंड आई एम वेरी जी। ग्लैड कि मैं उस शो का एक पार्ट था, छोटा तो उस शो का भी मैं पार्ट हूँ। जामतारा जी। एक्चुअली रिलीज होने के बाद लोगों में साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस आई है बहुत ज्यादा। जिन भी छोटे छोटे शहरों तक भी जहाँ पे लोग को नहीं मालूम था उतना ज्यादा, हम्म। तो वो भी मतलब लोगों में तो और उल्टी अवेयरनेस आ रही है यार शो देख के। मुझे नहीं लग रहा कि क्राइम रेट बढ़ रहा होगा इन सबसे। जी। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि फिल्मों से ज्यादा लोगों का रुझान वेब सीरीज की तरफ है। लोग वेब सीरीज जी देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो खुशी होती है कि आप इतने मतलब बड़े बड़े वेब सीरीज का हिस्सा रहे हो। बिल्कुल होती है यार, बहुत ज्यादा। ये तो ये हर किसी को होती है खुशी, क्योंकि हमारी मतलब मैं जिन भी लोगों के साथ अभी तक मैंने काम किया, मैं बॉम्बे आया था तो ये सोचा जरूर था कि काम करूंगा। इतना जल्दी जल्दी मुझे इतने अच्छे अच्छे लोगों से काम करने का मौका मिलेगा ये नहीं पता था कि यार आसिफ about this आसिफ, टॉक अबाउट योर शॉर्ट फिल्म इन द शूट ऑफ पताल लोक आल्सो। कौन सी शॉर्ट फिल्म भाई? और शॉर्ट फिल्म
अरे यार ये उसकी बात कर रहे हैं जब ऐसे ऑफ कैमरा ऐसी मस्ती मस्ती में हम लोग बनाते रहते तो कुछ ना कुछ शूट वूट करते मस्ती वस्ती करते तो बेसिकली हम लोग आपस में, वुड ये लव उसके टू बारे में बात लिसन कर रहे हैं। योर स्पेशल मोमेंट्स ड्यूरिंग पताल लोक, कुछ ऐसी खास यार बात। पाताल लोक में ना एक्चुअली क्या था कि पाताल लोक से पहले मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलाना नहीं आती थी, ठीक है। जी। तो वो तो हमें क्या था कि बहुत ज्यादा गाड़ी अच्छी चलाना नहीं आती थी, तो ये लोग क्या करते थे, जो हथौड़ा और चाकू जो है ये हर जगह मुझसे हम्म। कहते थे कि तुम गाड़ी चलाओ। जैसे कि हम लोग सेट से अगर बेस पे जा रहे हैं तो गाड़ी चलवाएंगे मुझसे, बहुत मजे हम्म। लेते थे हर चीज में मेरे। तो अब ये लोग क्या करते थे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ किसी सीन के अंदर और हमारे अंदर एक वायरलेस एक पड़ा होता था अंदर, वॉकी टॉकी। तो हमारे जो मास्टर जी होते थे, जो फाइट मास्टर होते थे, वो कहते हैं कि आसिफ स्पीड लो कर दो, आसिफ स्पीड हाई कर दो। ये पीछे से कहते थे नहीं, जो हम बोल रहे हैं तुमको वो करना है, क्योंकि अगर तुम गाड़ी ठोकोगे तो फाइट मास्टर को कुछ नहीं होगा, हम मरेंगे, तो तुम्हें हमारी बात हम्म। सुनना है। तो अब मैं ना दो तरफ से डायरेक्शन सुनता था हमेशा, उधर से मुझे फाइव मास्टर कुछ और कह रहे हैं, इधर से ये लोग पीछे बोल रहे हैं स्लो कर, अब नीचे कर, क्लच दबा, ब्रेक दबा। तो मैं कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाता था बहुत ज्यादा। तो बुली बहुत करते थे यार दोनों, चाकू और हथौड़ा जो है, मतलब मजाक में मस्ती में, नॉट सीरियस वाला। तो दैट्स बहुत ग्रेट। अच्छी हमारी बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त थी सबकी आपस में। जी। किसी ने आपसे पूछा कि जयदीप सर के साथ आपकी कैसी केमिस्ट्री रही, क्योंकि ऑब्वियसली पर्दे पे सबने देखा कि वो इन्वेस्टिगेटर थे केस के एंड आप अक्यूज थे, तो रियल लाइफ में कैसी केमिस्ट्री थी उनके साथ? यार एक तो जयदीप भाई जो है वो एक्टिंग में तो वो चलती फिरती, वो अपने आप में एक्टिंग स्कूल है उनका। देख देख के आप सिर्फ उनको बैठे बैठे देखोगे ना अगर 10 दिन, तो शायद आप एज एन एक्टर अपने आप को ग्रो करके जाओगे वहां से। वो इतने, और इंसान वो कितना अच्छे हैं ये तो मतलब मैं मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। जी। मेरी जिंदगी आज तक मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया, मेरे फेवरेट को एक्टर हैं जयदीप भाई। बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ तो मतलब है ही वो। उसके अलावा लोगों को ये नहीं मालूम यार कि जिस दिन उनका शूट नहीं होता था, जब हम दिल्ली में जी। शूट कर रहे थे, जिस दिन उनका शूट नहीं होता उस दिन भी वो सेट पे आ जाते हैं। ओह। और उनके साथ अगर आपको कोई सीन चल रहा है तो किसी का वो कॉस्ट्यूम ठीक कर रहे हैं, किसी का वो मेकअप ठीक कर रहे हैं, किसी की वो कैप ठीक कर रहे हैं, किसी का प्रॉप आया कि नहीं आया, ये सब मतलब मैंने कभी किसी स्टार को नहीं करते हुए देखा। ये ऑनेस्टली अगर बोलूं, मैंने कभी किसी स्टार को ही करते हुए नहीं देखा। और मैं जी। जिंदगी में आगे चल के कभी एज एन ह्यूमन में ऐसा बनना चाहता हूँ जैसा मैंने जयदीप जी। भाई को देखा है। ये बहुत अच्छी बात होती है ना कि आप दूसरों के लिए भी करें, एज बीइंग, अगर दुनिया आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है बिल्कुल फिर भी आप बिल्कुल 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 लोगों बिल्कुल। को और सिखा जयदीप रहे भाई हो। नहीं, उसमें एक और, जयदीप भाई के अलावा भी जो सीनियर एक्टर्स थे दूसरे, अभिषेक बैनर्जी, बहुत जी। सीनियर एक्टर हैं अभिषेक बैनर्जी। वो उनका भी अलग, उनका मतलब हम लोग हैं कि मैं जी। हूँ, नहीं लोग जितने भी लोग थे हमारे। आ रही है सॉरी, आवाज, आपकी आवाज। आ रही है आवाज, आ रही है अब? जी, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हम लोग जो यंग एक्टर्स थे हम लोग, मैं हूँ, जी। चाकू है और चीनी है, हम लोग, हमारे लिए मतलब सेट पे ऐसा होता था कि अभिषेक सर हैं और जयदीप भाई हैं, लोग दोनों एकदम मतलब एक होता ना कि आप कहीं भी होते हो यार कि कोई जी। सीनियर होता ना आपके साथ में आपका, कि आपको पता है हाँ हम सिक्योर हैं। एज एन एक्टर आप जी। थोड़ा सिक्योर फील करते हो, वैसा वाला जी। माहौल रहता था सेट पे एक। जी। आप मतलब इतने बड़े और मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, जयदीप अहलावत जी थे, फिर जी। नीरज जी थे, बाकी और भी सारे जी। बड़े एक्टर्स थे, तो कभी ऐसी झिझक, ऐसा कुछ लगा हो कि पता नहीं कैसा कैसा मतलब लगा जब आप पहली बार सेट पे गए? यार उसके लिए ये था कि क्योंकि अभिषेक अभिषेक भाई जो है हथौड़ा है, वो मेरे बहुत, वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे, हम एक दूसरे को पहले से बहुत जानते हैं। जयदीप भाई के साथ ये था कि जब शूट से पहले हम मिल लिए थे 5-6 बार, हम जानते थे एक दूसरे को, बहुत थोड़ा थोड़ा जानते थे। जी। तो जयदीप भाई के साथ क्या है ना कि वो आपको शूट पे जाने से पहले इतना फ्रेंडली कर देते हैं कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप इस बंदे से पहली बार या दूसरी बार मिल रहे हो। वो जी। आपको ऐसा कर देते हैं कि आप बरसों से जानते हो, तो फिर वो चीज खत्म हो जाती है। और जयदीप भाई के साथ एक बहुत ही मैजिकल चीज है उनके दिमाग में, पता नहीं कैसे करते हैं वो, मैं नहीं चुरा पाया उनसे। वो इधर मस्ती कर रहे हैं, अभी मस्ती चल रही है, मस्ती कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो मस्ती कर रहे हैं, एकदम सर ने बुलाया कि शॉट रेडी है, विद इन 5 सेकेंड्स में जाते हैं तो मूड में आ जाते हैं। जी। तो वो देखना, उनको देखना ही अपने आप में एक ट्रीट है यार। उनके साथ काम करना मतलब कुछ और ही है वो। मैं मतलब ये बयान मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको कि उनके साथ काम करना या फिर उनको उनके साथ देख के मैं नर्वस हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें मुझे अभी फ्रेम करना मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। जी। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी, जैसा कि हम जानते हैं कि पाताल लोक में कबीर कार चुराता है, तो स्क्रिप्ट जी। पढ़ के आपको कैसा लगा था? आपने तुरंत हाँ कर, मतलब क्या सोचकर आपने कहा कि नहीं चलो करते हैं पाताल लोक?
यार मेरी जो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी ना, उसमें पहली लाइन लिखी थी, कबीर कबीर विद आईज ऑफ अ ड्रिफ्टर। ओ। तो मुझे ये बताया गया था कि ये बंदा है जो कारों को ड्रिफ्ट कराता है, यू नो। और मैं बचपन से जो पंजाबी गाने देखता आया हूँ ना, मैं पंजाबी गाने और फास्ट एंड फ्यूरियस और ये सब देखता हूँ कि कार ऐसे जाती है ऐसे। मैंने कहा यार वो जी। मेरे लिए कुछ और था। मैंने हम्म। कहा ये करने का मौका अपने को मिलेगा, मैंने कहा अपन कर रहे हैं ये, है ना, कुछ भी अपने को करना है ये, ठीक है। मैंने कहा ये तो करना ही है, तो वो दिमाग में मेरा वहीं से क्लियर था, मैंने कहा भाई अपने को करना है ये चीज। ओके। तो मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा कि कबीर पर्दे पर कार चुराते हैं, तो रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आसिफ को कुछ चुराना पड़ा हो? यार नहीं, मैंने मतलब बचपन में ऐसा हो जाता था कई बार कि मेरी अम्मी क्या करती थी कि हमारे ताक होती, ताक समझते हो आप? ताक पता है क्या होता है? ताक नहीं जी पता? जी, पता है ताक पता पता है ना, जो है। जी। दीवारों में होती है। तो मेरी हाँ। मम्मी क्या करती थी ना कि जो भी चेंज बचता था ना सारा, तो ऐसे ताक में ये कप वप रखे, प्लेट रखी, वटेवर रखा हो, तो एक वो अखबार या फिर वो ऐसा एक कपड़ा सा अंदर लगा होता है ना, उसके नीचे मेरी अम्मी पैसे रखती थी। तो ओके। वहां से अब एक दिन के 2 रुपए मिलते थे उस वक्त, कि आप टॉफी वॉफी खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ भी ले लो। तो उन दिनों अगर कभी ऐसा होता है कि कभी घर पे झूठ बोल के पिक्चर देखने जा रहे हैं, घर पे झूठ बोल के आज मेले में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ज्यादा पैसे की जरूरत है, 4-5 दिन पहले से निकालना शुरू कर देता था कि 1 रुपया आज निकाल लिया, 2 आज निकाल लिए, ये 3 रुपया आज निकाल लिया। होगा। क्या ये तो आई करी गेस क्या? यहाँ पे सबने किया होगा। ये सभी करते हैं, हाँ यार। बात है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या, सॉरी? आप वो अलग बात है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आ रही है मेरी आवाज? एक्सेप्ट नहीं करें? आ रही है वो एक्सेप्ट, हाँ मैं अब एक्सेप्ट कर लेता हूँ यार। अब थोड़े जो बड़े हो गए ना, तो अभी अम्मी मारेगी भी नहीं। सही बात है। तो मतलब फ्यूचर में आफ्टर ये कोविड सिचुएशन, फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान ये फिलहाल कि अभी एक दो प्रोजेक्ट हैं जो कि रिलीज होने वाले हैं, तो मैं सोचा वो जल्दी से जितना जल्दी हो जाए ये खत्म हो जाए। तो ये खत्म हो तो पता लगेगा कि वो प्रोजेक्ट है तो रिलीज है, उनका थोड़ा थोड़ा सा डबिंग वबिंग का काम बाकी है, वो करना है। और उसके अलावा कुछ एक दो प्रोजेक्ट और हैं जो कि एक बार खुल जाए तो ये फिर हो कुछ जाएगा हमें सही। बताएं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। अपकमिंग प्रोजेक्ट एक तो मेरी फिल्म है, बालाजी मोशन पिक्चर की फिल्म है, ये पगलैट नाम है फिल्म का। और पगलेट जी, इसमें मेन जो प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर है वो कर रही हैं सानिया मल्होत्रा, और ओके। एक सपोर्टिंग कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। एक ओके। ये हो गया। दूसरा एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट है मिर्जापुर 2, जिसकी मुझे ओके। रिलीज डेट नहीं मालूम है। और बट ये साल बस यही है। जैसा। इस साल आ जाएगा, हाँ इस साल आ जाएगा। मैं आजकल मैं पूरा एक साथ बोल लेता हूँ कि अगला प्रोजेक्ट है मिर्जापुर 2, जिसकी मुझे रिलीज डेट नहीं मालूम। एक लाइन बोलता हूँ तो नीचे 4 मैसेज आ जाते हैं कि रिलीज कब होगा। हाँ, तो नहीं मैं नहीं, एक ही बार ये तो क्योंकि लोगों में ना वो मिर्जापुर को देख के एक मिर्जापुर की अलग फैन बेस बनी हुई है लोगों में। अलग ही है, तो हाँ हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर मिर्जापुर पार्ट 2। लेकिन अभी मैं पिछले 3-4 दिन से, पता है, मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे पिछले 4-5 महीने से बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, मिर्जापुर 2 लाओ, मिर्जापुर 2 लेके आओ, कब आएगा कब आएगा। अभी मुझे पिछले 3 दिन से मुझे सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है कि पाताल लोक 2 अब कब आएगा, जिन लोगों ने देख लिया है। तो ये देख के मुझे बड़ा दिल को बहुत सुकून और बहुत अच्छा लग रहा है कि यार जिस तरीके का हम कुछ बनाना चाहते हैं तो लोगों को उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो प्रियल राजे, आपकी हाय प्रियल, प्रियल मेरी दोस्त कुछ कह रही है। प्रियल क्या क्या बताऊं प्रियल, मैंने आपका ऊपर वाला मैसेज नहीं पढ़ पाया मैं कर देती हूँ सर। प्रियल क्या कह रही है, इनका मैसेज देखो ऊपर क्या मैसेज है। बताइए ना सर, क्या बताएं? आप दोबारा से क्वेश्चन एक बार पूछ लें, शायद वो कुछ हाँ पूछ रही है। सॉरी, आप और बैक टू द क्वेश्चन, आप कंटिन्यू। जी, मैं पूछ रही थी कि कैसा लगता है आपकी अब इतनी अच्छी खासी फैन बेस बन गई है, तो देखकर कैसा महसूस होता है आपको? यार अच्छा, बहुत बढ़िया लगता है यार, मतलब किसको अच्छा नहीं लगता, ये तो सबको अच्छा लगता है। क्रिएटिव फील्ड में आदमी आता है इसीलिए कि वो जब जाए तो लोग उसे पहचाने, है ना। जी पंकज सर ने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली थी, पंकज त्रिपाठी सर ने, जी कि इंसान, हम एक्टर बनने आते हैं ताकि लोग हमें पहचाने, जहां हम जाए हमें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाए। और जब हम उस काबिल हो जाते हैं, जब हमें देख के लोगों की भीड़ लगने लगती है, तो हम अपने आप को काले कांच में कैद कर लेते हैं। जी तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो भी, अगर मैं पहले बात तो फैन वैन कुछ नहीं, फ्रेंड होते हैं सब आपस में, दोस्त हैं सारे, वो अगर है ना, तो मुझे तो सबसे बात करना बहुत पसंद है। मेरे इंस्टाग्राम पे एक एक जो भी मुझे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, चाहे 10 ही दिन लग जाए मुझे उस मैसेज तक पहुंचने में, लेकिन मैं जाके जी जवाब जरूर देता हूँ सबको, कितना भी हो चाहे वो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार एक एक से बात करना, जानना सबके बारे में कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा। मुझे जी। बहुत मजा ये आता है वो इसमें। बात होती है ना कि आपको आपके फैंस ने बनाया तो आप उनके साथ कनेक्टेड रहो ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। बिल्कुल है जी यार, सीधी सी बात है ना, जिस भी, अगर किसी एक्टर को अगर इन सब चीजों से दिक्कत होती है ना, कि भीड़ भड़क का नहीं चाहिए ये वो,
तो मतलब फिर उसको ये सोचना चाहिए कि जिस दिन की भीड़ भड़का होना खत्म हो गया, जिस दिन ये अटेंशन मिलना खत्म हो गया, उस दिन आप भी खत्म हो जाओगे। जी। लेकिन एक्टर के साथ क्या है ना, एक्टर ने सोशल मीडिया को थोड़ा ज्यादा हवा बना दिया, वो भी चीज गलत है। सोशल मीडिया सब कुछ नहीं है। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है आपका और आपकी ऑडियंस के बीच में कनेक्शन बनाने का, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इस चीज को लेके कतई नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हो जाऊं, मैं अपनी एक्टिंग क्राफ्ट काम करना बंद कर दूं, मुझे बस सोशल मीडिया से काम मिलता रहेगा, तो वो काम 4 दिन का है बस। 4 दिन के जी। बाद आप कुछ नहीं हो। फिर बहुत लोग आते हैं ऐसे। हाँ। सर, मैं अभी काफी टाइम से कुछ बातें फैल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे कि आप कास्टिंग से हो और आप एक्टिंग करने लग गए, तो इस पे काफी सारे लोगों ने काफी सारी बातें पीछे से बना रहे थे, तो आप उसको जी कुछ क्लेरिफिकेशन पर देना चाहेंगे? यार, इस पे एक्चुअली क्लैरिफिकेशन में पिछले भी मैं जो इंटरव्यू था कल परसों में उसमें भी दिया, लेकिन आपने पूछा तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, कोई मुझे मसला नहीं है, 10 बार भी पूछेंगे तब भी बता दूंगा हम्म। कि जो भी लोग हैं, जो डायरेक्टर जब आता है किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास, तो हम्म। डायरेक्टर का सीधा सा एक चीज होती है कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टर ला के दो। ठीक है, हम्म। क्योंकि अभी क्या हो गया, इंडिया पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवी और वेब सीरीज प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। ठीक है, रिलीज डेट नहीं मिलती, तो चैलेंज बहुत सारे होते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, आपके पास पैसा कम होता है, तो दिन भी कम होते हैं, है ना, नंबर ऑफ डेज भी आपके कम है शूट के, आपका टोटल नंबर ऑफ डेज। तो जब आपके पास नंबर ऑफ डेज अब कम है, जहां पहले लोग 150 दिन में फिल्म शूट करते थे, आज 60-60 दिन में फिल्में शूट हो जाती है पूरी पूरी। तो वो कैसे हो जाती है? आपको अच्छा एक्टर की जरूरत पड़ेगी कि जो आपका काम 1 या 2 टेक में करके दे दे, बशर्ते इससे कि आप एक खराब एक्टर ले लो सिर्फ लुक्स या कुछ और देख के, संबंध देख के, जो 12 या 15 टेक में आपको करके देगा, उसको आप नहीं कास्ट करोगे ना। तो डायरेक्टर को चाहिए अच्छा एक्टर जो कि वाकई में काबिलियत रखते हो अपने अंदर। तो ये जिस भी तरीके की बातें हैं कि जो कास्टिंग वाले हैं या जो मामा भतीजे हैं या चाचे वाचे हैं वो अपने आप को कास्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जी। अगर ऐसा होता, अगर आज ऐसा होता, तो इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, उनके बहुत सारे बेटे बेटे हैं, वो कहाँ हैं आज? शाहरुख खान सलमान खान की जगह उनको होना चाहिए था, है ना। जी। बड़े बड़े जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मैं तो एक कास्टिंग कंपनी में काम करता था, मुझसे बड़ा जी। सुपरस्टार तो कास्टिंग कंपनी का जो मालिक है उनका भाई होना चाहिए, जी। छोटा भाई। वो तो उनको बनाएंगे ना। फिर अगर ऐसे किसी को भी कास्ट कर लेते अगर बिना हुनर के, तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं। तो लोगों को समझने की बात है कि मतलब इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट, आप में टैलेंट है तो चलें, आप आगे। बिल्कुल। अब यार मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। मैं एक फिल्म की कास्टिंग कर रहा था, फिल्म का नाम था रेड। जी। राजकुमार गुप्ता सर की फिल्म थी और उसमें एक कैरेक्टर है, सौरभ शुक्ला सर की माँ का कैरेक्टर है। उसके लिए जी। हमें 95 ईयर ओल्ड एक लेडी, हमें फीमेल एक्टर एक चाहिए थी। और पूरे इंडिया में, आपको हैरत होगी ये जान के, पूरे इंडिया में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 एक्ट्रेस थी उस एज ग्रुप में। ठीक है, ओके। तो एक को मैंने कॉल किया, जिनको पहले कॉल किया उनके बेटे ने कॉल उठाया और उन्होंने बोला कि सॉरी आप 12 दिन लेट हो गए। मैंने क्यों? कहा कि 12 दिन पहले उनकी डेथ हो चुकी है। अब हमारे पास बचा एक ऑप्शन, उनका नाम है फारूक जफर मैम, लखनऊ रहती हैं वो। उनको हमने कॉल किया, बात की। अगर आपने पीपली लाइव वगैरह फिल्में देखी होंगी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। जी। उनसे बात की, उन्होंने शुरुआती में उन्होंने हाँ कर दिया। हमारा शूट शुरू होने वाला था और शूट शुरू होने के एन मौके पहले उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ओके। उसके बाद पूरा शूट आगे वागे बढ़ा, सॉरी, बहुत मतलब उस वक्त था हमारे पास एक महीने का शायद कुछ टाइम था, 1 महीना 20 दिन कुछ टाइम था हमारे पास। ओके। उस 1 महीने में हमने पूरा इंडिया में छाना है कि सीनियर एक्टर्स कहाँ पर है, या फिर कोई है जो कि एक्टिंग में जरा सा भी जानती हो, वर्कशॉप करके किसी भी इतने ऑडिशन करने के बाद हमें फाइनल भी मिली है जो कि जिन्होंने रेड फिल्म की है। तो अगर आप जो बात जी। चल रही कि कास्टिंग में किसी भी अपने को कास्ट किया जाता, तो मैं तो मेरी दादी को कास्ट कर देता, फिर मैं मेरी नानी को जी। कास्ट कर लेता ना। मैं बेवकूफ हूँ जी। जो मैं इतना ढूंढने गया। या फिर जो मेरे बॉस हैं अभिषेक सर, अनमोल सर, उनकी नानी को कास्ट कर लेते हो पिक्चर में। बट डोंट वरी, पताल लोग आ चुकी है और लोगों ने देखा कि आसिफ ने कितना कमाल काम किया है उसके अंदर, तो वो जब तक थैंक यू हुनर सो नहीं मच। होता तब तक वो काम नहीं आ पाता। थैंक यू, और थैंक यू सो मच। कोई पूछ रहा था बार बार कि सर आप कहाँ से हो, तो सर ने पहले ही बता दिया कि सर राजस्थान से हैं। भाई राजस्थान में ये कस्बा है यार, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैं यहाँ से हूँ। और अब अंत में चूंकि रमजान का महीना है तो सर को जी भी जाना होगा, तो हाँ अंत यार। में जी, तो अंत में कि सर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बता, कोई ऐसा संदेश देना चाहें जो अभी एक्टिंग कर रहे हैं या जिनका एक्टिंग पैशन है, यूथ को? यार जो भी एक्टिंग कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, और करते रहे। और बस ये है कि अगर बिना ट्रेनिंग के अगर आप आए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अंदर से खुद के बारे में पता होना चाहिए। हम ना खुद को नहीं देख पाते कभी, आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आप कितना पानी में हो।
तो अगर आप बिना जी ट्रेनिंग के आए हो या बहुत छोटा सा कुछ 2-4 महीने का ऐसे को कोर्स करके आए हो और अगर आपको वाकई में देख के समझ में आता हो, जो भी लोग आप हम्म, काम देखते हो कि ऐसा नहीं, और हमें भी इस तरीके का काम करना है, जो भी सीनियर एक्टर्स मनोज वाजपेयी जैसे जो एक्टर्स हमारी कंट्री में, उनका काम हम्म, देख के अगर हमें अंदर से फील आती है ना कि ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमें सीखने की जी जरूरत है। तो मेरे भाई जो भी हो टाइम वेस्ट ना करते हुए पहली फुर्सत में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, बहुत सारा थिएटर करो, और अभी जब तक लॉकडाउन है बहुत सारी चीजें हैं नेटफ्लिक्स अमेजोन पे, वो देखिए, और उनमें कुछ कुछ छोटी मोटी चीज हमारी भी हैं तो वो भी देख लेना। बुक्स हैं, बुक्स पढ़ सकते हो आप, बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो ये बस करते रहो, यही है यार। बहुत अच्छी बात कही आसिफ ने कि आपको अगर कुछ भी करना है तो पहले उसकी थोड़ी नॉलेज लो। कुछ भी ऐसे हवा में नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल बिल्कुल सीखते हो बिल्कुल। तो पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। एक्टिंग करनी है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी मूवीज देखो, वर्कशॉप जाओ, ज्ञान बहुत जरूरी है। जी जी। वैसे तो हमारे पास बातें काफी हैं बट वक्त का तकाजा है। तो किसी ने आखिरी क्वेश्चन पूछा कि सर आप पबजी खेलते हो? यार पबजी मैं इसलिए नहीं खेलता क्योंकि मैं रात पूरी रात पबजी की कमेंट्री सुनता हूँ। मेरा भाई है छोटा, वो रात भर पबजी खेलता है, और पबजी में वो सिस्टम होता है कि आप बात कर सकते हो ना फोन पे, जी। तो वो पूरी रात, मैं इधर लेटा हूँ, इधर मेरे साथ लेटा, हम लोग यहाँ पे रूम शेयर करते हैं, तो पूरी रात वो पबजी में उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है यार। मैं रोज उसको सुन सुन के मुझे समझ में आने लगा कि ये वाली गन मुझे दे दे, वो गन ले ले, उधर भाग, वो जी। वाली ऐसे करके वो आ रहे हैं एनिमीज अहेड, और ये सुनता हूँ मैं पूरी रात, तो मैं खेलता नहीं हूँ उसको, मेरे बस का नहीं हो। तो अभी अंत में चूंकि आपकी इफ्तार का समय हो गया है, तो जी थैंक यू सो मच आसिफ कि आप आज मेरे पेज पे आए, मेरे गेस्ट बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी लोग देख रहे हैं सबको जो भी ईद मुबारक भाई। हाय हेलो 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 हेलो, जिनका भी मैंने जवाब नहीं दिया वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। और जमतारा टू का मुझे नहीं मालूम। सबको बहुत बहुत रमजान मुबारक। प्लीज जिन्होंने पाताल लोग देखा, बहुत सारी कमेंट और लाइक जो भी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और बस मिलते हैं जल्दी से, लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो जाए, घर से बाहर मत निकलो यार, घर के अंदर ही रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आसिफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। तो ये थे आसिफ जो कि हमारे साथ आज जुड़े थे, और इन्हें आपने पताल लोक के कबीर एम के किरदार में देखा होगा। और चूंकि अब कल मैं आपको बता दूं कि कल बैक स्टोरी के पेज से कोई भी लाइव नहीं है, और एक और बात कि बैक स्टोरी अब हफ्ते में 2 या 3 लाइव्स ही करेगी। और कल जो भी लाइव सेशंस नहीं है वो लाइव सेशंस परसों होंगे, और उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो मैं अभी 7 बजे अनाउंस करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद बैक स्टोरी। हम ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी और भी अच्छी हस्तियों को लाते रहेंगे जिससे कि आप ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहें। एंड थैंक यू सो मच बैक स्टोरी के साथ बने रहने के लिए। जो भी मेरे फ्रेंड्स है जो लाइव पे आते हैं या जो भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए ऐसी ही चीजें लेकर आती रहूंगी, और अभी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो 7 बजे प्लीज बैक स्टोरी की स्टोरी चेक कर लेना। थैंक यू सो मच। घर में रहो और बिना काम के बाहर मत जाओ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।